पलवशा आपा के बारे में, पलवशा आपा तो नहीं कह सकते, पलवशा मासी कह लें, पलवशा माँ जी कह लेना, पलवशा माई जो है ना हमारी। तो आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का तो इसका विजिट जो था ना वो बिल्कुल ही फ्लॉप गया इस दफा ना, क्योंकि किसी ने अप्रोच नहीं की, किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं पूछा ना। तो इसलिए फटाफट जैसे ही रमजान शुरू हुआ और रमजान से ही आपा ने दौड़ लगाई कि मैं यूके जाऊं और उधर से यानी चैरिटी वगैरह का मैं करूं और इकट्ठा करूं, क्योंकि चैरिटियों का इनको बहुत फायदा होता है। जिसने नहीं किया होता ना, मेकअप शेकअप नहीं किया होता, तब देखें कि ये 70-80 साल की माई की जो स्किन है ना वो कितनी खुरदरी और कितनी मर्दों के जैसे, वैसे माइंड ना करना, मर्दों के भी ऐसी नहीं होती। यानी वही ना मैं जो कहती होती हूँ ना, वो जो चौक में बैठे हुए होते हैं ना बेचारे रात को, वो जो एज की ज्यादा हो जाती है ना गुरु टाइप के ना, तो उनकी स्किन और इसकी स्किन में कोई भी रत्ती भर का फर्क नहीं है। इस तरह ये इसकी शोबाजी करती है ना सूटों की, कहती है पहन पहन के हर एंगल से दिखाती है। कभी ये सेन में जाती है, हाँ सेन में जब जाती है ना तो यकीन करें इसके पोर ऐसे खुले होते हैं कि जैसे ना हमारा झावा नहीं होता जिसे हम पाँव साफ करते हैं नहाते वक्त ना, तो पाँव नहीं इसके खुदरा होता है, इस तरह झावे के जैसा इसका खुदरा स्किन है और इसमें पोर इसके देखे कितने खुले हुए होते हैं। फिर इसको खुद भी पता चलता है धूप में आके तो मेरा सारा चटक खुल गया, फिर ये अंदर आ जाती है ना। अभी रिसेंटली इसने जो लाइव किया है ना जिसमें इसने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था ना, जब अल्लाह ताला को जिसके हाथ से मंजूर होगा ये नेकी का काम अल्लाह ताला करवाएगा, जैसा कि वो मेमूना आप है, उनका काम है उन पे सूट करता है और उनको लोग देंगे भी और अल्लाह की भी मदद होगी। मगर ये औरत जो दीन और इस्लाम को दूर दूर तक ना जानती हो, दीन और इस्लाम से इसका दूर का भी वास्ता ना हो, इसकी बेटी की एक पिक्चर मैं लगा देती हूँ। जब ने इसने मारिया बी की ये रिसेंटली साड़ी जो पाकिस्तान से गई है अपनी बेटी के लिए, डार्क ब्लू कलर की साड़ी इसने निकाल के बेटी को दी है, तो ये पिक्चर में देखे इसकी बेटी ने जो पहना हुआ है ना वो व्हाइट कलर का इसके पैंट पहना हुआ है ना, यानी इसका जो ड्रेस है ना वो भी इसकी बेटी का पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न ड्रेस ही इसकी बेटी पहनती है और पहना है। और मुबारक हो आप सबको, आप भी देखें, गौर से देखें कि आपको नजर नहीं आ रहा कि इसकी बेटी प्रेग्नेंट है, क्योंकि जितना अरसा इसको हो गया ना शादी को उस हिसाब से अब हमारी मासी नानी बनने वाली है, जहां तक मेरा आइडिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जोया कुकिंग एंड व्लॉग। जी बस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी रमजान माशाल्लाह चल रहे हैं। पहले तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि आप सबके रमजान कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मौसम अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल भी रमजान का यानी रोजे का पता ही नहीं चलता, यानी प्यास वगैरह का कोई एहसास नहीं होता, हमें भूख का एहसास नहीं होता। क्योंकि अगर मौसम ऐसा हो और दिन भी अभी छोटे हैं ना, यानी बड़े दिन नहीं अभी शुरू है, क्योंकि वो गर्मियों में ज्यादा गर्मी क्यों हो ना, तो फिर दिन बड़ा हो जाता है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम है और उसके मुताबिक खाना पीना भी अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी तर वसी करे, और खास कर जो हमारे गरीब मोमिन मुस्लिम है ना उनके तो दस्तरखान अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा वसी करे और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, इस बाबरकत महीने में अपनी नेमतें और रहमतों से नवाजे और सबको बातों और रोजे रखने की तौफीक अल्लाह ताला अता करे। तो जी अगेन आ जाते हैं जी पलवशा आपा के बारे में। पलवशा आपा तो नहीं कह सकते, पलवशा मासी कह लें, पलवशा माँ जी कह लेना, पलवशा माई जो है ना हमारी। तो आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का तो इसका विजिट जो था ना वो बिल्कुल ही फ्लॉप गया इस दफा ना, क्योंकि किसी ने अप्रोच नहीं की, किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं पूछा ना। तो इसलिए फटाफट जैसे ही रमजान शुरू हुआ और रमजान से ही आपा ने दौड़ लगाई कि मैं यूके जाऊं और उधर से यानी चैरिटी वगैरह का मैं करूं और इकट्ठा करूं, क्योंकि चैरिटियों का इनको बहुत फायदा होता है। चैरिटी की वजह से आपने देखा होगा कि इसका जो मुजरिम यानी सजा याफ्ता जो भाई है, इसको इसने फार्म हाउस बना के दिया, इसने उसको जो भी करके दिया ना, ये चैरिटी की वजह से किया। ये किसी से भी ढक्का छुपा नहीं है। मुजरिम और सजा याफ्ता भाई जो दौरे कत्ल में मुलविस है ना, उसकी इसने की, क्योंकि इसके एक भाई को एड्स हुआ था ना। एड्स भी उस जमाने में हुआ था जब अल्लाह ने करे कि एड्स उन लोगों को होता था जो गलत काम करते थे। ये नहीं है कि एड्स कोई बीमारी थी और वो किसी इंजेक्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि उस जमाने में अल्लाह तौबा इस्तगफार, एड्स का मर्ज ना बहुत ही ज्यादा मींस के बुरा समझा जाता था। इसको बुरा तो अभी भी समझा जाता है, मगर अभी ये है ना कि समटाइम ऐसा होता है कि सुई वगैरह का गलत इस्तेमाल, यानी इंजेक्शन का जो होता है ना, एक दूसरे की सुई इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मगर जिस जमाने में इसके भाई को हुआ था ना, उस जमाने में उनको होता था जो सिर्फ करप्शन और गंदे काम करते थे, जिसकी वजह से इसका पल्लो का जो भाई है ना, पल्लो वासी हमारी जो है ना, पल्लो का जो भाई है ना, एड्स की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि इसने अपील की थी उसके इलाज के लिए। तो वो तो बेचारा जी दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका फायदा इसके भाई को वो जो सजा याफ्ता भाई है ना, इसको इसने फार्म हाउस बना के दिया। ये सभी बहनें ना चैरिटी और इस पे बड़ा मिस के करती हैं और इनको रास भी बड़ा आया हुआ है ना। आपने देखा होगा इसकी जो दूसरी बहन है ना, सन्ना ने जो साहिबा के लिए डोनेशन मांगी थी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए। हालांकि आप लोगों को सबको पता है कि आंख का ऑपरेशन मैक्सिमम मिनिमम पे अगर हम आए ना तो मिनिमम ये है कि 6,000 में भी लेंस डाल जाता है, और 6,000 वाला ही लेंस डाला गया होगा, बल्कि इससे भी कम कास्ट वाले लेंस है ना, वो ऐसे होता है। एक ही चीज है, रिजल्ट एक ही होता है, बस हम लोगों की सेटिस्फेक्शन
जब जो जितना हम इसके पैसा लगाए उस हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं मैं महंगा वाला यूज करूंगा या करूंगी तो उससे मेरा इसके आई लेंस ज्यादा अच्छा होगा या विजन जो मेरा है वो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहरहाल जी अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। कहने का मकसद ये था कि सिर्फ एक 6000 के लेंस के लिए, साइबा के लेंस के लिए इस चूहों वाली जो खाला नहीं होती जिसको अली मदद चूहों वाली खाला कहती है ना, सही कहती है क्योंकि इसने चूहे पाले हुए थे अब्बा के घर में, क्योंकि सफाई सुथराई का इस औरत को तो बिल्कुल भी नहीं ना, सना को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अपने घर की आपने वीडियोस देखी होंगी, इसका घर भी इतना गंदा होता है, हर चीज बिखरी भी होती है, तो उसको क्या अब्बा का घर नजर आना था कि उसकी सफाई, उसने अपना घर नहीं कभी साफ किया, तो अब्बा के घर को तो वैसे ही बोझ समझती थी ना, सना तो जो थी ना वो बोझ ही समझती थी। तो मकसद ये था कि जी चैरिटी वगैरह इसलिए इकट्ठी की साहिबा की आंख के ऑपरेशन के लिए, मगर चैरिटी के इकट्ठा होने के फौरन बाद ही इस सना साहिबा ने ना चूहों वाली खाला जो है ना, इसने फौरन फौरन गाड़ी ली, इसने फौरन फौरन एसी लगाया, क्योंकि अपनी इतनी औकात तो नहीं थी ना, इनकी किसी भी बहन की इतनी औकात नहीं थी। ये यूट्यूब पे आके इन्होंने जो ड्रामे खेले हैं ना, अब्बा अम्मी के जो मिसके किस्से कहानियां लोगों को इमोशनल कर करके उन्होंने सुना के अपनी तरफ जो माइल किया है ना, तो उसकी वजह से इन बहनों को मिसके रंग लगे हैं। रंग क्या है मिसके जो भी है, हालांकि सबके हस्बैंड है, सलामत है, हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद उनको लंबी जिंदगी दे, हमें इससे कोई मिसके नहीं है। मगर ये जो है ना इनका वो दिहाड़ीबाज औरतें जो होती है ना वो इसी तरह की होती है, यानी जो भी कोई मिसके, जैसे कि अभी आपको पता ही हमारे रोजे माशाल्लाह चल रहे हैं, हर एक ने फितराना ज़कात सदका जो भी है निकालना है ना, तो इसमें तो ये दोनों हाथों से लूटती हैं, सना भी लूटती है और ये भी लूटती है ना। सना की तो चैरिटी हमने बंद करवा दी थी ना उसी वक्त ही ना, जब साहिबा के लिए इसने अपील की थी और कहा था जी अपनी साहिबा के लिए डोनेशन करो, तो डोनेशन का ये नंबर अभी खुला है ना। तो इस तरह की तो ये बहनें हैं। और रह गई बात हमारी इस पल्लो मासी की, पल्लो मासी की पिक्चर्स देखें, जब इसने नहीं किया होता ना, मेकअप शेकअप नहीं किया होता, तब देखें कि ये 70-80 साल की माई की जो स्किन है ना वो कितनी खुरदरी और कितने मर्दों के जैसे, वैसे माइंड ना करना, मर्दों के भी ऐसी नहीं होती, यानी वही ना मैं जो कहती होती हूँ ना, वो जो चौक में बैठे हुए होते हैं ना बेचारे रात को, वो जो एज के ज्यादा हो जाती है ना गुरु टाइप के ना, तो उनकी स्किन और इसकी स्किन में कोई भी रत्ती भर का फर्क नहीं है। हाँ जब कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करती है और उसके बाद फिर ये फिल्टर भी लगाना होता है, फिर आके मसीह का लुक कैसी हो जाती है। देखिए जी ये मस्जिद के लिए चैरिटी के लिए जो गई है ना अपनी मेमुना आपा के पास, उनकी माशाल्लाह लुक देखे, ठीक है वो लोग काम करते हैं इस नियत से करते हैं काम, वाकई वो दिल में हमदर्दी भी रखते हैं और वो चैरिटी की नियत से करते हैं। जबकि ये जो हमारी पल्लो मासी है ना, ये घर से तैयार होके निकली है, देखे इसने स्कार्फ जो किया है ना सर पे किया है, तो वो भी आधा सर इसने कवर किया, यानी पूरा सर भी कवर करना ये गवारा चंद लम्हे के लिए, चंद मिनटों के लिए। आपने देखा ही होगा कि उसी इसके चैरिटी फंक्शन के दरमियान ही इसने फिर से दुपट्टा भी उतार दिया था, सिर्फ एक चंद मिनट के लिए इसने सर पे दुपट्टा लिया, और वो भी हाफ सर के ऊपर। हाफ सर इसका नहीं, क्योंकि हेयर स्टाइल बड़ा काउंट करता है मैडम के लिए ना, मैडम का फिर सारी ही ब्यूटी क्या वो एज जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाती है, अगर ये वो ले ले स्कार्फ ले ले या दुपट्टा ले ले ना, तो सारा ही फिर उम्र वगैरह ना वो रियलिटी निकल के सामने आती है। तो इस तरह लोगों को ये बेवकूफ बनाती रहेगी, यानी मेकअप शेकअप, कपड़ा तो आपको पता ही है, वो खुद को कहती है मैं जी सूटा वाली सरकार, जबकि हम कहते हैं जी सूटा वाली माई। क्योंकि देखिए घर में बैठी हुई औरतें बहुत इस वक्त तंग हो रही है। हम जानते हैं कि किस तरह की ज़हनियत औरतें रखती है, क्योंकि इस मामले में आके औरतें सभी एक जैसी हो जाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो नॉर्मल घराने से हो, हाई घराने से हो, मगर हर एक को ना देख के, जिस तरह ये इसकी शोबाजी करती है ना सूटों की करती है, पहन पहन के हर एंगल से दिखाती है। कभी ये सेन में जाती है, हाँ सेन में जब जाती है ना तो यकीन करें इसके पोर ऐसे खुले होते हैं कि जैसे ना हमारा झावा नहीं होता जिससे हम पाँव साफ करते हैं नहाते वक्त ना, तो पाँव नहीं इसके खुरदरा होता, इस तरह झामे के जैसा इसका खुरदरा स्किन है, और इसमें पोर इसके देखे कितने खुले हुए होते हैं। फिर इसको खुद भी पता चलता है धूप में आके तो मेरा सारा चटा खुल गया, फिर ये अंदर आ जाती है ना। अभी रिसेंटली इसने जो लाइव किया है ना, जिसमें इसने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था ना, तो इसमें जी पहले मैडम जाके ना धूप में बाहर की फिजा में दिखाना चाहती है, मगर जब देखा कि इधर तो मेरा सारे ही पोर खुले हुए नजर आ रहे हो, मेरी स्किन कितनी खुदरी झामे की जैसी नजर आ रही है, तो फिर फौरन ही लाइव इसने अंदर आके की। और फिर इसके बाद जी हाँ दूसरी बात हम आ जाते हैं, जैसे ही हमारी मासी ना पल्लो मासी इधर से इसका विजिट जो फ्लॉप हुआ ना, पाकिस्तान का जो दौरा था ना वो फ्लॉप हुआ, तो वापस गई, कुछ सूट इसने खरीदे, कुछ बेटी के लिए इसने साड़ी वगैरह भी खरीदी, मारिया बी की डार्क ब्लू कलर की साड़ी। तो आप इस पिक्चर में देखिएगा कि मसीह वैसे तो इसके चैरिटी के लिए मस्जिद, हमें इस चीज पे कोई नहीं है, अल्लाह ना करे हम इस चीज के कभी भी खिलाफ नहीं हो सकते कि मस्जिद ना बने, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला के घर है। जब अल्लाह ताला को जिसके हाथ से मंजूर होगा ये नेकी का काम, अल्लाह ताला करवाएगा, जैसा कि
وہ मेमूना आप है, उनका काम है उन पे सूट करता है और उनको लोग देंगे भी और अल्लाह की भी मदद होगी। मगर ये औरत जो दीन और इस्लाम को दूर दूर तक ना जानती हो, दीन और इस्लाम से इसका दूर का भी वास्ता ना हो, इसकी बेटी की एक पिक्चर मैं लगा देती हूँ। जब ने इसने मारिया बी की ये रिसेंटली साड़ी जो पाकिस्तान से गई है अपनी बेटी के लिए, डार्क ब्लू कलर की साड़ी इसने निकाल के बेटी को दी है, तो ये पिक्चर में देखे इसकी बेटी ने जो पहना हुआ है ना वो व्हाइट कलर का इसके पैंट पहना हुआ है ना, यानी इसका जो ड्रेस है ना वो भी इसकी बेटी का पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न ड्रेस ही इसकी बेटी पहनती है। और जहां तक सुनने में आया है अभी तक हम मैं वाज़ेह तौर पे तो नहीं कह सकती कि इसके वो फैमिली जो है वो नॉन मुस्लिम होगी, मगर क्या सराइयां ऐसे ही है। और लड़की का जो पहन इसे देख ले, इसे व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है, ऊपर ब्लैक स्वेटर पहना हुआ है। और मुबारक हो आप सबको, आप भी देखें, गौर से देखें कि आपको नजर नहीं आ रहा कि इसकी बेटी प्रेग्नेंट है, क्योंकि जितना अरसा इसको हो गया ना शादी को, उस हिसाब से अब हमारी मासी नानी बनने वाली है। जहां तक मेरा आइडिया, आपको भी इस चीज से आइडिया होगा, इस पिक्चर से आइडिया होगा, नहीं होगा तो पल्लो की ना वो वाली वीडियो वाला ये शॉट देख लीजिएगा जहां वो बेटी को ये साड़ी गिफ्ट कर रही है। इसमें साफ प्रोमिनेट हो रहा है उसका इसके टमी भी प्रोमिनेट हो रहा है, और डेफिनेटली उसका वेस्टर्न ड्रेस जो है ना, व्हाइट पैंट जो पहनी हुई है, और वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली तुम्हारी औलाद, और तुम कहती हो हम अपने बच्चों के लिए मस्जिदें बनवाएंगे, उस मस्जिदों में हमारे बच्चे जाके नमाज पढ़ेंगे, तरावीह पढ़ेंगे। इस तरह की ड्रामेबाजियां ये औरत करती है और करती रहेगी ना पड़ा, मॉडल बनना पड़ा, हर एंगल से अपना आप दिखाना पड़ा। दीन इस्लाम को तो दूर दूर तक ये औरत जानती भी नहीं है ना, कि जिसकी बेटी खुद वेस्टर्न ड्रेस में अभी तक है, जिसके बच्चे जो इससे बड़ा वाला दिखाया नहीं है। इसीलिए ही है ना कि बच्चों का तर्ज जिंदगी जो है ना वो उधर के बच्चों जैसा ही है, उनका ज़हन जो है वो उधर के बच्चों जैसे ही है ना। तुम लाख छोटे बच्चे के लिए वो इसके क्या होता है, तोप भी कहते हैं उसको ना, जो सऊदिया का ड्रेस होता है ना, लंबा एक चौगा सा होता है ना, उसको तोप भी कहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में ना, सऊदिया की लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं। तुम जो मर्जी दिखाओ, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तुम्हारे बच्चे दीन को फॉलो करते हैं, ये नमाज और रोजा मिस के वो रहते हैं, ना नथिंग, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पल्लो की औलाद और ऐसी हो, क्योंकि माँ जो होती है ना वो मॉडल होती है, रोल मॉडल होती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जब माँ ही ऐसी है जिसने इसके इस्लाम को फॉलो नहीं किया, जिसने अभी तक दुपट्टा तक सर पे नहीं रखा, जो अभी तक अपनी वो रियल होता है ना कि एक उम्र ऐसी आती है कि ठीक है, एक उम्र थी हमने भी बड़े फैशन भी किए, बाल कटिंग भी, डाई भी, स्टिल अभी तक भी मैं भी फैमिली में जाने के लिए जितना हम कर सकते हैं करें। मगर इस तरह आके सोशल मीडिया पे आके इस तरह अपना आप दिखाना, और कितनी ही तनकीद कर लो मगर इस मासी पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको आदत पड़ गई है फ्री के खाने की, फ्री के पहनने की। अब जैसे ही ब्रांड्स वगैरह ने किया है तो थोड़ा बहुत ये बेचारी इधर से, हमारी मासी जो है ना, हमारी माई सूटा वाली माई ना, तो इधर से जो कुछ अपने कपड़े खरीद के लेके गई है उसको किस तरह मिसके ये दिखा रही है, और किस तरह ये अब मस्जिद वाले काम में हमें नहीं मेमूना आपा से रब्ता करे। मैं कहती हूँ कि मेमूना आपा से रब्ता करे, उनको आप चैरिटी दे, उनको डोनेशन दे, उनको जो भी आप मस्जिद के लिए चंदा वगैरह दे सकते हैं उनको दे, ना कि ये औरतें जो मिसके खुद तो मॉडल बनी हुई है, खुद तो दुपट्टे उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं, खुद हर एंगल से अपना फिगर दिखा रही हैं, तो वो करें जी दीन और इस्लाम की बातें और मस्जिद की बुनियाद की बातें करे, तो ये एक टोटल ही तजाद है ना, खुला तजाद है जिसको कहते हैं, खुला तजाद है, जिसके झांसे में अब देखा जाए इमाम बहुत हद तक समझ गई है। जो नहीं समझे तो मजीद समझ जाएंगे। जिस तरह के इस औरत ने टोला अपना बना के ना, वो कहते हैं ना उल्टा इसी के तरफ ही तो हो के रुख हो गए ना, उसी टोले के ना जो इसने हमारी तरफ किए हुए थे, जो इसने रिएक्शन वालों की तरफ किए हुए थे ना, ये चाल इसके ना अपने ही गले पड़ गई। अगर ये टोले का रुख रिएक्शन वालों की तरफ ना होता ना, तो ऐसे चट्टा खोल के ना रिएक्शन वाले तुम्हारी फैमिली का सामने ना रखते। यूट्यूब पे आके ना सबके सामने ना जो हिडन था वो हिडन ही रहता। मगर ये है जाहिल, गवार और लालची औरतें, इन्होंने लालच में अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। यानी रिएक्शन वालों के लिए बुरा भला कहने वाले जो चैनल्स को सपोर्ट इसने किया है, जो अभी तक भोंक रहे हैं, कर रहे हैं चैनल, यानी रिएक्शन वालों पे बकवास कर रहे हैं, वो लोग देखें फिर उसके नतीजे क्या निकले। ये जो सच्चाई है, ये किसी ने अपने पल्ले से नहीं ये केस में लिखा, किसी ने ये सजा नहीं लिखी, किसी ने ये उसके ज्यादा हुए, इसके व्यूज ज्यादा हो गए ना। पहले क्या होते थे 30-35 के होते थे, अब देखिए आप 45-50 के से तक जा रहे हैं। जिस वीडियो में है ना अपनी बेटी को लेके आई है, चाहे उसने निकाब किया, बाया पहना है, मगर खूबसूरती देखा जाए तो उसकी आंखों से अय्या होती है, तो देखने वालों को ज्यादा तजस्सुस, जो देखने वाले होते हैं ना, जिन्होंने देखना है उस नजर से, उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती है। ये आंखें जो बोलती आंखें है ना, बच्ची बहुत प्यारी है,
یہ بولتی جو آنکھیں ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دیکھیں گے، اور انہوں نے دکھانا ہی تو ہے نا، اسی لیے تو بیٹی کو وہ ہینا سامنے لے کے آئی ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں چاہیے ڈالر۔ اور بچیوں کی جو کہتی تھی نا ہائے ہائے سڑیا عزت گل آ گئی، ہائے ہائے، یہ صرف ڈرامے بازی رنگ بازی تھی نا، اور کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کو ڈالر چاہیے، لے کے آئے۔ آج اگر نکاح میں ہے کل کو نکاح بھی اتر جائے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عزتیں اور یہ چیزیں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور عزتیں وہ غیرتوں کا نام لینے والی بیسیکلی یہ ہے کیا۔ تو آج کا مختصر سا میرا اتنا ہی انالیسس تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔